सोना चांदी सब फीके हैं इस जड़ी के आगे, दौलत की ढेर लगा देगी ये जड़ी। बहुत ही पावरफुल है दोस्तों। प्राकृतिक देन से एक ऐसी सीख हम लोगों को मिलती है जो पहले कभी हुआ करती थी और उस पर लोग बिलीव करते थे, लेकिन आज लोग उन पर विश्वास नहीं करते हैं। सबसे पहला मुख्य कारण हम लोगों को परेशान होने का, चाहे आप लोगों के परेशान होने का, यही एक बहुत ही मुख्य कारण है। अगर इस चीज को आप अपने दिलो दिमाग से हटा देते हैं तो आपको 100% का लाभ मिलेगा कि क्या मैं इस क्रिया को करूं मुझे लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस संदेह को अगर आपने खत्म कर दिया तो आपको 100% का लाभ मिलेगा। प्राकृतिक ने हमें हर एक चीज दिया है, बशर्ते उसके बारे में हमें जानकारियां नहीं होती हैं, इसलिए हम उनको यूज नहीं कर पाते हैं। अगर जानकारी होती भी है तो हम सोचते हैं कि ये इससे क्या होगा, इससे तो कुछ होने वाला है नहीं, छोड़िए हटाइए, कोई और चीज देखते हैं। तो सबसे पहले आपका अपना मूल जो है, आपकी जो जड़ें मजबूत करने वाला है वो है आपका विश्वास। अगर आपका अपने ऊपर विश्वास नहीं है तो आपके ऊपर कोई प्रक्रिया काम करने वाली नहीं है। लेकिन ये जिस प्राकृतिक नियमों के अनुसार जो प्राकृतिक ने हमें दिया है, जो वनस्पतियां हैं, ये अपने आप में बहुत ही कारीगर सिद्ध हैं और कारीगर होती हैं, बशर्ते इनको नियम से करने का एक तरीका पता होना चाहिए, तभी ये काम आती है। ठीक है, देखिए इसमें हमने इसलिए इस वीडियो का टाइटल और थंबनेल ये रखा कि सोना चांदी सब फीके हैं इस जड़ी के आगे, दौलत की ढेर लगा देगी ये जड़ी। इसलिए क्योंकि इस जड़ी को बहुत सारे लोगों ने इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करके हमें रिजल्ट बताया है, तब आप लोगों के बीच दिया जा रहा है। आप भी इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको 100% का लाभ मिलेगा। ठीक है, करना क्या है बड़े ध्यान से सुनिएगा। आपको रवि पुष्य नक्षत्र में बरोटे का पेड़ आप जानते होंगे, कहीं कहीं उसे लोग बरगद कहते हैं, आपके आसपास भी होगा, लेकिन उसके बारे में अगर आपको नहीं पता है तो हम उसके बारे में जब नहीं पता है तो हम उसकी कोई कल्पना ही नहीं कर पाते हैं कि वो हमारे कितने काम की चीज है। लेकिन जो बरोटा और बरगद का पेड़ होता है एक ही होता है, उसे कहीं कहीं बरगद बोलते हैं, कहीं कहीं बड़ बोलते हैं, कहीं कहीं उसे बरोटा बोलते हैं। ये इतना कारीगर सिद्ध है आप कि धन चुंबक की तरह खींचता है। देखा जाए तो एक ये चुंबक है पैसा खींचने का, धन खींचने का, दौलत खींचने का। ठीक है, बहुत ही पावरफुल है। इसको आपको रवि पुष्य नक्षत्र में खोद करके ले आना है। जब भी आपका रवि पुष्य नक्षत्र पड़े, इसकी जड़ आपको कितना, कम से कम 1.25 और नहीं तो 6 अंगुल, ये बात याद रहे, 4 अंगुल नहीं होना चाहिए, 6 अंगुल होना चाहिए, 6 या फिर 7। वैसे 7 लें तो बहुत अच्छा है, 7 अंगुल इसकी जड़ आप ले आइए। ठीक है, 7 अंगुल जड़ आप रवि पुष्य नक्षत्र में ले आइए और आप ले लीजिए कच्ची लस्सी। अब कच्ची लस्सी आपके समझ में नहीं आएगी तो मैं बता देता हूं कि आप 1 लीटर पानी ले लीजिए, उसमें 1 ढक्कन या 2 ढक्कन कच्चा दूध डाल दीजिए, वो कच्ची लस्सी हो जाएगी। ठीक है, आप उस पानी में उस बरगद की जड़ को धो लीजिए। धोने के बाद आप उसको लाल कपड़े में रख दीजिए और अब पूरब दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाइए, आसन लगा करके, साफ और स्वस्थ वस्त्र पहन करके। ठीक है, इसके बाद आपको गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करना है। गायत्री मंत्र लगभग सबको ही पता होगी, ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति जिसको गायत्री मंत्र न पता हो। अगर नहीं पता है तो मैं आपको एक बार बता भी देता हूं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस मंत्र का आपको 108 बार उच्चारण करना है। उच्चारण करने के बाद आप उस जो जड़ी आपने लाल कपड़े में, लाल रुमाल में रखी है, उसको धूप बत्ती दिखाएं। धूप बत्ती दिखाने के बाद अपने माथे से लगाएं और अपने मन ही मन, अंदर ही अंदर जो आपकी इच्छा है, आप अपनी इच्छा उनसे कहिए। कहने के बाद आप इन्हें
किसी ऐसे स्थान पर रख दीजिए जैसे जहाँ आप पूजा पाठ करते हो, या फिर जहाँ आप कैश रखते हो, या फिर जहाँ आपका व्यापार हो, या फिर आप अपने जेब में ऊपर के डाल के रखिए। लेकिन ये बातें इसमें विशेष ध्यान रखनी है कि आपको नीचे की जेब में नहीं रखना है, शर्ट के ऊपर के जेब में डाल के हमेशा रखना है। इसके कुछ परहेज भी हैं, जैसे आपको मांस मच्छी दारू शराब पराई स्त्री का सेवन नहीं करना है, और आपको लाभ इसका 100% मिलेगा, धीरे धीरे मिलेगा और बहुत ही पावरफुल लाभ मिलेगा। इसी के साथ विराम देते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।